नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर स्थित वह क्षेत्र जो दशकों से दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बना हुआ था। सोवियत यूनियन के टूटने के साथ ही विवाद जंग में बदल गया। दो जंग व अनगिनत झड़पों के बाद विवाद अभी भी बरकरार है और फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया है। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में शुरू से ही आर्मेनियन मूल के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इस क्षेत्र का जुड़ाव शुरू से ही आर्मेनिया की ओर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्मेनिया व अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बन गए। यह वह समय था जब सोवियत संघ रूस व टर्की की सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म कर टर्की से बेहतर रिश्ते स्थापित करना चाहता था और इसी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए सोवियत संघ ने आर्मेनियन मेजॉरिटी वाला क्षेत्र कराबाख संघ के अजरबैजान खंड में शामिल कर दिया। पर इस कदम से आर्मेनियन मूल के लोग काफ़ी नाराज हुए। 1987 सोवियत संघ कमज़ोर पड़ने लगा था और टूटने की कगार पर था। इसी दौरान नागोर्नो कराबाख क्षेत्र व आर्मेनिया में इन क्षेत्रों को वापस आर्मेनिया में सौंपे जाने को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन होने लगे व धीरे धीरे आर्मेनियन और अजरबैजान मूल के लोगों में हिंसक झड़पें भी होने लगीं। फरवरी 1988 सोवियत आर्मेनिया की विधायिका ने एक बिल पास कर नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को आर्मेनिया में शामिल कर लेने की घोषणा कर दी। हालांकि सुप्रीम सोवियत ने बिल अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया व आर्मेनिया और अजरबैजान स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। सोवियत संघ के टूटने के बाद हिंसक झड़पें व नस्लीय हिंसा भी कई गुना बढ़ गई। इन झड़पों में हजारों की संख्या में लोगों के मरने की खबरें आ रही थीं, जिसके बाद दिसंबर 1991 में आर्मेनियन मूल के लोगों ने नागोर्नो कराबाख रीजन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया व रिपब्लिक ऑफ आर्त्सख की स्थापना की। पर अजरबैजान ने इसे मानने से इनकार कर दिया और क्षेत्र को फिर से नियंत्रण में लेने के लिए सेना भेजी। क्षेत्र में अपने लोगों की हिफाजत के लिए आर्मेनिया ने भी सैनिक भेजे। उधर विद्रोहियों ने भी हजारों की संख्या में लड़ाके भर्ती किए व गोरिल्ला वॉर शुरू कर दी। सोवियत संघ के टूटने के बाद बड़े स्तर पर हथियार दोनों देशों के हाथ लग गए थे। चूंकि सोवियत फौजी बेड़े अजरबैजान में ज़्यादा थे तो इसे ज़्यादा हथियार मिले। इसके अलावा हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स दोनों ही ओर से सेना में भर्ती हुए। 1992 की शुरुआत अजरबैजानी सैनिकों ने नागोर्नो कराबाख की कैपिटल स्टेपनकार्ड को घेर लिया व गोलीबारी शुरू कर दी। शुरू में आर्मेनिया सीधे तौर पर नागोर्नो कराबाख की मदद नहीं कर रहा था, पर जब अजरबैजान ने सीमा पर आर्मेनियंस को निशाना बनाना शुरू किया तो आर्मेनिया ने भी सीधे तौर पर सैन्य बेड़े भेजे। आर्मेनियन सैनिक संख्या में अजरबैजान के सैनिकों से आधे से भी कम थे, पर सोवियत यूनियन की तरफ से कई जंग लड़ चुके थे जिनका इन्हें काफ़ी तजुर्बा था। इसके अलावा दुनिया भर में और खासकर अमेरिका में रहने वाले आर्मेनियन लोग हर तरह की सहायता भेज रहे थे। शुरू में आर्मेनिया को कई जगह हार का सामना करना पड़ा, पर 1993 में रूस से भारी संख्या में हथियार पाने के बाद जंग की हवा बदल गई।
पहले हारे हुए क्षेत्रों को वापस नियंत्रण में लेने के बाद आर्मेनियन सैनिक अजरबैजान के कई किलोमीटर के अंदर तक दाखिल हो गए। इसी दौरान अजरबैजान में सत्ता का संकट शुरू हो गया। मात्र 2 सालों में कई सरकारें गिरी व बनी, जिस कारण सेना की स्थिति भी खराब हुई। आखिरकार 5 मई 1994 को रूसी हस्तक्षेप से रिपब्लिक ऑफ अर्त्सक आर्मेनिया व अजरबैजान के बीच सीज़फायर समझौता साइन हुआ। करीब 6 साल चली जंग में आर्मेनिया ने करीब 6,000, अजरबैजान ने 12,000 से ज़्यादा सैनिक खोए। इसके अलावा करीब 4,000 आर्मेनियन, 16,000 अजरबैजानी मूल के नागरिकों ने भी अपनी जान खोई। वह दोनों ही ओर से 12 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। जंग में अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख क्षेत्र से पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। इसके अलावा करीब 9% और हिस्से पर आर्मेनिया ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सीज़फायर के बाद भी हिंसा रुकी नहीं थी। आए दिन सीमा पर हिंसक झड़पें होती रहती थीं, जिसमें दोनों तरफ से सैनिकों के मरने की खबरें आ रही थीं। इसके अलावा दुनिया भर में अजरबैजान व आर्मेनियन मूल के लोगों में आपसी दुश्मनी गहरी हो गई थी। उधर अजरबैजान में भी खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाने की मांग उठती रहती थी, जिस कारण अजरबैजान अपनी सैन्य ताकत को बड़े स्तर पर बढ़ा रहा था। सितंबर 2020 सीज़फायर लागू होने के 26 साल बाद अजरबैजान ने अपने सैन्य बेड़ों को विवादित क्षेत्र की सीमा में अंदर घुसा दिया और सीज़फायर टूट गया। जंग फिर से शुरू हो गई। अजरबैजान ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन से आर्मेनियन टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी हद तक तबाह कर दिया। दोनों ही ओर से क्लस्टर हथियारों का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। अजरबैजान ने आर्टिलरी से अर्त्सक की कैपिटल स्टेपनाकार्ट को निशाना बनाना शुरू किया, जिससे उसकी ज्यादातर आबादी पलायन कर गई। आर्मेनियन व अर्त्सक सैनिकों को भारी लड़ाई के बाद सीमा से पीछे हटना पड़ा। भारी गोलाबारी करके अजरबैजान ने आर्मेनिया व अर्त्सक का जमीनी संपर्क भी काट दिया। अजरबैजान ने पहली लड़ाई में खोए हुए क्षेत्रों पर काफी हद तक फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 9 नवंबर 2020 करीब 1.5 महीने चली जंग के बाद फिर से रूस की मध्यस्थता में सभी पक्षों में सीज़फायर समझौते पर साइन हुए। इस समझौते के तहत आर्मेनिया को पहले नगोर्नो कराबाख युद्ध में अजरबैजान से छीने गए क्षेत्रों को वापस करना था, जिस कारण आर्मेनिया में समझौते के विरोध में बड़े प्रदर्शन भी हुए। समझौते की निगरानी के लिए रूस ने 2000 सैनिकों की एक पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी। अजरबैजान ने समझौते को जीत के तौर पे दर्ज किया व देश में भारी जश्न भी बनाया गया। पूरी लड़ाई में आर्मेनिया व अर्त्सक ने करीब 4000, अजरबैजान ने 3000 सैनिक खोए। इसके अलावा 40,000 अजरबैजानी, 1 लाख आर्मेनियन व अर्त्सक की लगभग आधी आबादी जंग में विस्थापित हो गई। नगोर्नो कराबाख यानी रिपब्लिक ऑफ अर्त्सक ने आज भी स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर रखा है। इसके आर्मेनिया से करीबी संबंध हैं, पर किसी भी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश ने इसे मान्यता नहीं दी है। आर्मेनिया इस क्षेत्र को अभी भी अपने में शामिल करना चाहता है, जिस कारण दुनिया भर के देशों से मदद मांगता रहता है। वहीं दूसरी ओर अजरबैजान भी इस क्षेत्र पर अपना हक जताता है। लंबी जंग के बाद भी अर्त्सक की सरकार अपने लोगों के विकास के लिए अच्छा कार्य कर रही है। अमेरिकन एनजीओ फ्रीडम हाउस के अनुसार क्षेत्र में नागरिक अधिकारों की स्थिति आर्मेनिया व अजरबैजान से भी काफी बेहतर है।